जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। आज हम एक टॉपिक कवर करेंगे जिसका नाम है पदार्थों में परिवर्तन। ये हमारे केमिस्ट्री का टॉपिक है और तैयारी के आप देख ही लेंगे थंबनेल में कि क्या लिखा है कि प्रयोगशाला परिचारक, जो छत्तीसगढ़ के हायर एजुकेशन द्वारा एक विज्ञापन जारी किया गया है जिसमें आपके विज्ञान के 60 प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, विज्ञान के 60 प्रश्न पूछे जाएंगे, वो भी क्लास 6 से लेकर 10 तक के। पद है 430 पद। 430 पद में यदि आप एक पद पा लेते हैं तो आपकी मंथली जो सैलरी है, ठीक है, काट के आपको 25 से 26 हजार रुपये आपके हाथ में आने वाली है। और ये प्रयोगशाला परिचारक का ऐसा पद है जो आपके लिए बहुत अच्छा है। कोई भी तामझाम नहीं है, केवल आपको जो भी प्रयोगशाला है वहां पे आपकी उपस्थिति देनी है। आपके ऊपर एक और अधिकारी रहेगा जो प्रयोग कराएगा, आप उसके अंदर, ठीक है, जो प्रयोगशाला परिचारक का पद है उसके असिस्टेंट के रूप में मेनली जो है, जो प्रयोग करने वाला जो भी सर होंगे, जो भी प्राध्यापक होंगे, है ना, उनके अंदर आपको काम करना होगा। तो ये होता है प्रयोगशाला परिचारक का पद। सैलरी मैंने बता दी है, स्टार्टिंग में आपको 25 से 26 हजार के बीच मिलेगा कटने के बाद। ठीक है, क्योंकि अभी स्टाइफंड सिस्टम बंद हो गया है इसलिए 25-26 हजार रुपया मिलेगा। 100 में यदि आप 80 नंबर ला लेते हो तो आपकी एक नौकरी फिक्स है इस 430 पद में। चलो आज का सेशन शुरू करते हैं। चैनल पर नए हैं तो पहले वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब मत कीजिएगा, चैनल को पूरा वीडियो देख लीजिए। यदि आपको कंटेंट पसंद आए तो ही चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिएगा। आज का हमारा टॉपिक क्या है कि पदार्थों में परिवर्तन। अभी हमने 2-3 वीडियो से पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री में कि पदार्थ क्या होते हैं। पदार्थ हमारे तीनों अवस्था में पाई जा सकती है, ठोस, द्रव, गैस में, है ना। तो उसी प्रकार आपके आसपास आप जितने भी पदार्थ देखते हैं, जितने भी चीजें देखते हैं, उसमें आप क्या परिवर्तन देखते हैं? क्या उसमें तीव्र परिवर्तन होता है कि मंद परिवर्तन होता है? तीव्र मतलब एकदम अचानक 1-2 दिन में या फिर 48 या फिर 72 घंटे में। ठीक है। मंद का मतलब होता है आराम से 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने में यदि किसी पदार्थ में परिवर्तन होता है तब हम उसको मंद परिवर्तन के नाम से जानते हैं। ठीक है। ऐसे परिवर्तन जिनमें पूर्ण होने में अधिक समय लगता है मंद कहलाता है मंद परिवर्तन, और ऐसे परिवर्तन जिसको बहुत कम समय लगता है तीव्र परिवर्तन कहला जाता है। जैसे बीजों का अंकुरण निकलना तीव्र है कि मंद है ना। तीव्र है कि मंद है, तो ये हमारे मंद परिवर्तन, ये हमारे तीव्र कह सकते हैं इसको। तीव्र क्यों? क्योंकि जैसे ही आप बीज को गीला करके किसी कच्चे कपड़े में बांधे तो 1 हफ्ते में उसका, 1 हफ्ते या 3-4 दिन में अंकुर आ जाता है। तो ये हमारे, मैं यहाँ पे एक लाइन खींच देता हूँ तीव्र और मंद के लिए, तो ये तीव्र परिवर्तन है। बिजली के बल्ब का जलना ये भी तीव्र परिवर्तन है। दूध से दही बनना ये भी अभी ज्यादा दिन तो लगता नहीं है, मतलब 1-2 दिन में हो जाता है, तो इसको मंद भी बोल सकते हैं। दूध का फटना ये भी मंद परिवर्तन है, ये जरूरत है। बालों का झड़ना मंद परिवर्तन है। पटाखे का फूटना तीव्र है, तुरंत आग लगाओ फूट जाएगा। बिजली का चमकना ये भी तीव्र परिवर्तन है। इस प्रकार से आप धीमा और मंद, धीमा और तीव्र गति के परिवर्तन को आप क्लासिफाइड कर सकते हैं। उत्क्रमणी और अनुत्क्रमणी परिवर्तन, देखिए यदि आप बेसिक से नहीं पढ़ोगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि उत्क्रमणी क्या है और अनुत्क्रमणी क्या है। ये क्लास 6 का है, एग्जाम में आ गया तब क्या करोगे कि उत्क्रमणी परिवर्तन और अनुत्क्रमणी परिवर्तन क्या होता है। इसके लिए आप पूरी तरह से रेडी हो जाइए, पूरी तरह से आप परिपक्व हो जाइए पूरे प्रश्न को बनाने के लिए। जिस परिवर्तन का विपरीत दिशा में परिवर्तन संभव हो उत्क्रमणीय परिवर्तन कहलाता है। साफ साफ स्टेटमेंट में, जैसे ये पानी है, पानी को जैसे हमने गर्म किया तो वो भाप बन गया। इस भाप को जैसे ही हम गर्म करेंगे तो वापस पानी बन जाएगा। अभी हमने ऊपर क्या पढ़ा है? जिस परिवर्तन का विपरीत दिशा में यदि परिवर्तन संभव हो तो उत्क्रमणीय कहलाता है। यदि रिवर्स करने पर, जैसे पानी को भाप बना दिए, ठीक है, भाप हमारे पास है, यदि भाप को ठंडा करेंगे तो पानी बन जाएगा, तो ये उत्क्रमणीय परिवर्तन है। ठीक है। और जिस परिवर्तन में वापस दिशा में संभव नहीं है, मतलब पानी तो बन गया लेकिन पानी से भाप तो बन गया लेकिन भाप से पानी नहीं बन सकता, अगर ऐसा केस होता तब की स्थिति में ये अनुत्क्रमणीय परिवर्तन होता। ठीक है। नीचे भी हम चर्चा करेंगे कि अनुत्क्रमणीय परिवर्तन क्या चीज है। तो देखिए, पेड़ों से फलों का गिरना एक परिवर्तन हुआ, तो क्या उस फल को हम वापस लगा सकते हैं उस पेड़ में? बिल्कुल नहीं लगा सकते। तो ये क्या हो जाएगा? हमारा अनुत्क्रमणीय हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा अनुत्क्रमणीय परिवर्तन कहलाता है। रबर को खींचना, दो रबर को खींच के देखिए, इस प्रकार से कोई रबर लीजिए, है ना, सॉरी, ये इस प्रकार से कोई रबर लीजिए और इस हाथ से खींचे और इस हाथ से खींचे,
खींचने के बाद आप जैसे ही छोड़ेंगे वो अपनी पुरानी अवस्था में पहुंच जाती है। इसका मतलब वो उल्टा हो रहा है, पहले खींचा छोड़ा तो फिर वापस आ गया। ये हो जाए हमारा उत्क्रमणीय परिवर्तन। तो दूसरा जो रबड़ वाला है वो आपका उत्क्रमणीय है। ठीक है। मोम का पिघलना, जैसे कोई मोम है, मोम पिघल गया, क्या उस मोम को और मेल्ट और गर्म करने के बाद आप वापस मोम प्राप्त कर सकते हो? तो ना के बराबर नहीं। तो ये हो गया हमारा अनुत्क्रमण। पानी से बर्फ बनना और बर्फ से पानी बढ़ना ये हमारे उत्क्रमणी है, उत्क्रमणी है। ठीक है। उसी प्रकार बीज से पौधा बनता है और पौधे से बीज बनता है, लेकिन ये लंबा परिवर्तन है, तो ये उसको हम उत्क्रमणी परिवर्तन कह सकते हैं, है ना। बीज से पौधा होगा, उस पौधे के बाद 4 साल 5 साल बाद, या यदि कोई छोटा पौधा हुआ, धान का पौधा हुआ, तो 4 से 5 महीने में वापस बीज आ जाता है। तो इस प्रकार से ये उसमें रिवर्स संभावना है, बीज से पौधा और पौधा से बीज, तो ये हमारे उत्क्रमणी परिवर्तन कहलाएंगे। नाखून का बढ़ना, ठीक है, ये अनुत्क्रमणी है। बालों का झड़ना ये भी अनुत्क्रमणी परिवर्तन कहलाएगा। अब कुछ परिवर्तन होते हैं जो आवर्ती परिवर्तन कहलाते हैं और अनावर्ती परिवर्तन। कुछ परिवर्तन है जो एकदम टाइम टू टाइम होता है, कुछ परिवर्तन ऐसे हैं जो एकदम टाइम टू टाइम होता है, उसमें कोई समय का अंतराल नहीं होता, उसको हम आवर्ती कहते हैं। जैसे मान समझ लिए घड़ी के ये जो कांटे हैं, है ना, घड़ी के कांटे में 1 मिनट के लिए 60 सेकंड लगता है, अगले फिर 1 मिनट के लिए 60 सेकंड लगेगा, फिर अगले 1 मिनट के लिए फिर 60 सेकंड लगेगा। उसी प्रकार 1 घंटा के लिए 60 मिनट लगता है ना। यदि 10 से लेके 11 बजे तक 1 घंटा है तो 1 घंटे का समय लगेगा। उसके बाद किन्हीं 2 घंटों के बीच के अंतर में हमेशा 60 मिनट की अंतर रहेगा। इसका मतलब यह है कि वैसे कार्य जो हमेशा उस निश्चित कार्य को एक ही समय में करते हैं, जैसे यदि 1 मिनट है ना, तो कांटा ऐसे घूमते 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 यहाँ पे आएगा 1 मिनट में, 60 सेकंड का समय लिया। ठीक है। यदि अब कांटा यहाँ पे पहुंच गया, ये घूमते 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 फिर से जाएगा, फिर से 1 मिनट लेगा, है ना। हाँ, तो ये हर एक मिनट के लिए, हर एक सेकंड के लिए, हर एक घंटा के लिए एक निश्चित समय लेता है। इसको हम कहते हैं आवर्ती परिवर्तन, इसको हम कहते हैं आवर्ती आवर्ती परिवर्तन। इस प्रकार दिन और रात, ज्वार और भाटा, अमावस्या और ये समय की बात होती है। जैसे दिन और रात ये हमारे 24 घंटे के बाद दिखाई देते हैं। ज्वार भाटा भी आपके समय में आता है। अमावस्या आपके हर 15 दिन में, पूर्णिमा 15 दिन में आती है हमेशा। इसलिए ये क्या हो गया, हमारा आवर्ती परिवर्तन है। लेकिन कुछ कार्य ऐसे हैं जिसका कोई टाइम फिक्स नहीं होता है, जब पाए तब आ जाएंगे मुंह उठा के, उसको हम कहते हैं अनावर्ती परिवर्तन। सूर्य का उदय होना आवर्ती है, टाइम टू टाइम खिलता है, 12 घंटे 48 घंटे में, है ना। रेल दुर्घटना कोई फिक्स नहीं है, कभी भी हो सकता है, तो ये क्या हो गया, हमारा अनावर्ती हो गया। क्या हो गया, अनावर्ती। ठीक, कौन सा वाला, सॉरी सूर्य का ना, ये रेल दुर्घटना। के बाद समुद्र में ज्वार भाटा उठना, समुद्र में ज्वार भाटा उठना ये तो आवर्ती है, एक टाइम पे उठता ही रहता है। छींकना कब कभी भी आ जाएगा, हम फिक्स नहीं है छींकना, तो ये अनावर्ती है। हो सकता है आज छींक आया, हो सकता है आधे घंटे के बाद आ जाएगा, हो सकता है कि 4-5 दिन तक ना आए, पूरा हफ्ता भर छींकना आए, तो ये तो कोई फिक्स टाइम हुआ नहीं, तो ये अनावर्ती कहलाएगा। दिन का रात होना एक आवर्ती है, क्योंकि हर 24 घंटे में दिन और रात होते रहते हैं, 12 घंटे 24 घंटे के अंतराल। ऋतु परिवर्तन भी आवर्ती है, क्योंकि निश्चित समय के बाद ऋतु परिवर्तित हो जाती है। जैसे अभी ठंडी आया है, बाद में गर्मी आएगा, फिर बरसात आएगा, तो ये साइकिल चलती रहती है हर 3-4 महीने के अंतराल के लिए। तो ये हमारा आवर्ती परिवर्तन कहलाएगा। तूफान का आना कभी भी आ जाएगा, बिन बुलाए मेहमान है, तो ये हो जाएगा हमारा अनावर्ती परिवर्तन कहलाएगा। वांछनीय और अवांछनीय परिवर्तन भी हो सकता है। कुछ चीजें जो मनुष्य के हितकर में है, जो मनुष्य चाहता है, वो वांछनीय है। जो परिवर्तन मनुष्य नहीं चाहता है वो अवांछनीय, और कुछ नहीं, है ना। बाकी सब प्रकृति के देन है। कुछ चीजें हैं जो मनुष्य को पसंद आती है, और कुछ चीजें जो मनुष्य को पसंद नहीं आती, वो अवांछनीय कहलाती है। कुछ परिवर्तन प्राकृतिक होते हैं, जैसे उपयोगिता के आधार पर मनुष्य द्वारा किया जाते हैं। जैसे दूध से दही बनना एक परिवर्तन है, वांछनीय है। भोजन का बनना वांछनीय है। गोबर से खाद बनाना वांछनीय है। फलदार पौधे से वृद्धि एवं फलों का खिलना ये भी वांछनीय है। कुछ ऐसे हैं जो हमारे वांछनीय नहीं है, जैसे दुखद घड़ी आ जाना, विनाश हो जाना, अनुपयोगी कार्य होना, ये हमारे अवांछनीय है। दुखद आ गया किसी घर में, विनाशकारी आ गया, अनुपयोगी समय आ गया, तो इस प्रकार की जो चीजें हैं वो अवांछनीय परिवर्तन कहलाती है। कुछ परिवर्तन ऐसे भी हैं जो मनुष्य के लिए एक दृष्टि में तो वांछनीय है, लेकिन किसी दूसरे एंगल से देखा जाए तो वो अवांछनीय है। ठीक है, क्या कहा मैंने, कुछ परिवर्तन ऐसे भी होते हैं जो मनुष्य के लिए तो
में भी वांछनीय होगा, लेकिन किसी दूसरे दृष्टिकोण से वो अवांछनीय होगा, प्रकृति के दृष्टिकोण से। दूध को फाड़ना एक वांछनीय रासायनिक परिवर्तन है, याद रखिएगा, क्योंकि इस प्रक्रिया में दूध से पनीर बनाया जाता है, एक अच्छी बात होती है। परंतु दूध का फटना एक अवांछनीय परिवर्तन है, क्योंकि दूध को देर रात तक गर्म न करने पर जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि होती है, जो दूध को दूषित करके फाड़ देती है। आजकल दूध को दूषित होने से बचने के लिए विशेष प्रौद्योगिकी अपनाई जाती है। वो क्या चीज है? दूध को एकदम उच्च ताप पर गर्म करो और तुरंत ठंडा कर लिया जाए। क्या कहा है? एकदम उच्च ताप पर गर्म करने पर एकदम तुरंत ठंडा कर लिया जाए सेकंडों में, उसको हम कहते हैं पाश्चुरीकृत, है ना। इसमें उसके जितने भी जीवाणु होते हैं वो मर जाए रहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? पाश्चुरीकृत कहा जाता है। इसका नाम जो है लुई पाश्चर के नाम पर रखा गया है। क्योंकि आपको पूछा जाए कि पाश्चुरीकृत क्या है, तो पाश्चुरीकृत क्या है? दूध को हाई टेम्परेचर पर गर्म करना और अचानक उसके टेम्परेचर को डाउन करके ठंडा करना पाश्चुरीकरण कहलाता है। अब देखिए, जैसे लोहे में जंग लगना हमारे लिए अवांछनीय है, लेकिन प्रकृति के लिए अच्छी बात है। प्राकृतिक तत्वों संतुलन में तत्वों की चक्रण के लिए वांछनीय हो गया। रेशम का बनना हमारे लिए वांछनीय है। प्राकृतिक असंतुलन रेशम के कीड़े नष्ट होने से अवांछनीय हो रही है ना, पूरी इसकी लाइफ साइकिल चेंज हो रही है। तो ये प्रकृति की ओर से अवांछनीय है, हमारे लिए वांछनीय है, क्योंकि हमको रेशमी साड़ी मिल जाती है। चमड़े की वस्तुओं को बनना भी हमारे वांछनीय है। जानवर से चर्म से प्राप्त करने के लिए मृत्यु के कारण प्राकृतिक हमको चमड़ा तो मिल रहा है मरने के बाद, तो ये हमारे लिए अवांछनीय होगा। लेकिन जानवर का डेथ हो गया, ये अवांछनीय नहीं है, क्योंकि बिना डेथ हुए आप उसके शरीर से चमड़ा नहीं निकाल सकते। प्लास्टिक की वस्तुओं को बनना हल्के एवं गुणों में उपयोगी होती है, इस कारण ये वांछनीय है। प्लास्टिक का अपघटन होने से ना ये बहुत ही दुर्गंध या फिर प्रदूषण फैलाती है, ये हमारी अवांछनीय कहलाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार की जो चीजें आपको वांछनीय और अवांछनीय परिवर्तन देखने को मिलती है। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन देख लिए। भौतिक परिवर्तन क्या होता है? वैसे परिवर्तन जिसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता, केवल स्वरूप चेंज हो सकता है। जैसे चौक है, एक ब्लैक बोर्ड में आप लिख रहे हैं, चौक खत्म हो गया, चौक घिस घिस कर नीचे गिरा रहता है चूने के रूप में, उसको वापस पानी से भिगा के आप जोड़ेंगे तो एक चौक बन जाएगा, है ना। तो भौतिक परिवर्तन क्या है कि जिसमें उसकी प्रॉपर्टी चेंज ना हो। किसी वस्तु की यदि प्रॉपर्टी चेंज नहीं हो सकती, हो सकता है टूट जाएगा, फूट जाएगा, वो अलग बात है, लेकिन उसकी प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती है, तब की स्थिति में हम उसको क्या कहते हैं? भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है, आपको कागज को फाड़ दिए, नमक का जल में घुलना, नौशादर का उद्वापर्तन, इस प्रकार की जो किरणें, इस प्रकार के जो काम है वो हमारे भौतिक परिवर्तन कहलाती है। क्योंकि कागज को फाड़ना, ठीक है, इसमें कोई भी नया चीज नहीं बना कागज को फाड़ने से। नमक को जल में घोलने से कोई भी नया चीज, एक नया चीज बनकर नहीं आया, तो ये भी हमारा क्या होगा? भौतिक परिवर्तन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? भौतिक परिवर्तन कहलाएगा। और भौतिक परिवर्तन की कुछ विशेषताएं हैं। भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, जैसे रंग, आकार, आकृति और अवस्था। कोई नया पदार्थ नहीं बनता, याद रखिएगा, कोई भी इसमें नया पदार्थ नहीं बनता, केवल उसका क्षय हो जाता है। क्षय मतलब वो खत्म होते रहता है। पदार्थ के लाक्षणिक गुण नहीं बदलते। जैसे हमने ये कहा कि एक ब्लैक बोर्ड, एक ब्लैक बोर्ड में मास्टर जी चौक से लिख रहे हैं, ये चौक धीरे धीरे घिस घिस कर कुछ बुरादा यहाँ नीचे एकत्र हो जाती है और लास्ट में चौक खत्म हो जाएगा। ठीक है, वापस इसी बुरादे को हम इकट्ठा करके पानी में भिगो देते हैं। पानी भिगोने के बाद इसका एक कलम बना लेते हैं, फिर चौक बना लेते हैं, वापस हम उसे एक चौक के रूप में उपयोग कर सकते हैं। यही कहा गया है कि इस पदार्थ के लाक्षणिक गुण चेंज नहीं होते। हो सकता है टूट जाएगा, फूट जाएगा, लेकिन पदार्थ का गुण चेंज नहीं होगा भौतिक परिवर्तन के कारण। अगला कुछ रासायनिक परिवर्तन भी आप चाहे तो देख सकते हैं। ऐसे परिवर्तन जिसमें कुछ नए पदार्थ बनते हैं रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। ठीक है, ऐसे पदार्थ जिसमें नए चीज बनते हैं रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। जैसे क्या होगा, आपको क्या करना है, कुछ सड़े हुए चावल इस बोतल में डालना है, ठीक है, और उसके बाद क्षारीय फिनोलेप्थेनिल से भीगा हुआ कपास, एक कपास आपको बाहर रखना है और एक अंदर रखना है। एक बोतल लीजिए, सबसे पहले इस बोतल में एक कॉर्क लगा दीजिए, कॉर्क मतलब ढक्कन। अब इस ढक्कन में छोटा सा छेद करेंगे और इसमें 2 रुई बांधेंगे, 2 रुई, और दोनों रुई को फिनोलेप्थेनिल के बॉल में, फिनोलेप्थेनिल के कपास में भिगोएंगे। भिगोने के बाद ये नीला कलर हो जाएगा, तो ये अंदर का भी नीला कलर हो जाएगा। लेकिन इस बोतल में चावल बचा हुआ है जो सड़ा हुआ है। सड़ने के बाद इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, उससे से रिएक्शन करके ये जो फिनोलेप्थेनिल का जो कपास है वो रंगहीन हो जाता है। ठीक है,
मतलब हमारे कहने का मतलब ये है कि ये जो चावल नीचे रखा हुआ है, ये सड़ने पर एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालती है, मतलब इसके यौगिक चेंज हो रहे हैं। चेंज होने के बाद उसमें कुछ नया चीज बन रहा है, क्या बना? कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड ही सूचक है इस भुलावे का व्हाइट करने में। ठीक है। तो जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल एंजाइम में है, एक जटिल कार्बनिक यौगिकों को एक सरल एंजाइम की उपस्थिति में सरल यौगिकों के रूप में किण्वन अपघटन करना, तोड़ना किण्वन कहलाता है। यह एक रासायनिक अभिक्रिया है। यहाँ क्या हुआ, एक सड़ा हुआ चावल है, वो धीरे धीरे सड़ के कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहा है। ठीक है। तो इसी चीज को हम कहते हैं किण्वन करना, इसको सड़ाना और सड़ाना, इसको किण्वन कहा जाता है। तो रासायनिक पदार्थ की विशेषता क्या है कि अभिकारकों की मध्य रासायनिक अभिक्रिया होती है, नए पदार्थ भी बनते हैं, जैसे यहाँ कुछ आपको दिखेगा। इसमें अभिलक्षण उत्पाद के गुण अलग अलग होते हैं। अधिकांश रासायनिक परिवर्तन उत्क्रमणी का मतलब होता है वो उल्टा उसी रास्ते पर लौट, उत्क्रमणी परिवर्तन। एक और प्रॉपर्टी देखते हैं कि परिवर्तन में ऊर्जा अंतर्निहित होती है। जब भी कुछ परिवर्तन होता है तो उसमें ऊर्जा निकलती है या फिर वो ऊर्जा को अंतर्निहित करती है। भौतिक परिवर्तन में ऊष्मा का या तो अवशोषण होता है या फिर उत्सर्जन होता है। जैसे बर्फ से पानी बनेगा, बनते समय ऊष्मा का अवशोषण होता है। जैसे बर्फ से पानी बन रहा है, उसमें ऊर्जा का अवशोषण होता है। एवं जैसे ही पानी से या फिर बर्फ बन जाता है, पानी से बर्फ बनेगा तो उसमें ऊष्मा का उत्सर्जन नहीं होगा, उसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होगा, उसमें से ऊष्मा बाहर आएगी। क्या होगा, जैसे ये बर्फ है ना, बर्फ से पानी बनेगा तो यहाँ से ऊष्मा का अवशोषण होगा, है ना, ये ऊष्मा लेगी। अवशोषण मतलब ऊष्मा लेगी, बर्फ ऊष्मा लेकर अपने टेम्परेचर को बढ़ाकर पानी बनाएगा। ठीक है। जब पानी से बर्फ बनना है तो पानी से कुछ टेम्परेचर बाहर जाएगा, तभी तो पानी बर्फ से ठंडा होता है, या फिर जब भी तो बर्फ जो पानी से ठंडा होता है। बर्फ का पानी से ठंडा होना ये दिखाता है कि वहां से कुछ ऊष्मा रिलीज हुई है। तो पानी से बर्फ बनना ऊष्मा का उत्सर्जन कहलाएगा। इसी तरह रासायनिक परिवर्तन में ऊष्मा का अवशोषण होता है या उत्सर्जन होता है। जैसे नाइट्रिक ऑक्साइड में निर्माण में ऊष्मा अवशोषित होती है, चूने पर पानी डालने पर ऊष्मा बाहर आती है, निकल जाती है। अतः सभी यौगिक तथा रासायनिक परिवर्तन में ऊष्मा का उत्सर्जन या फिर अवशोषण होना निश्चित है। अब इस चैप्टर में हमने क्या सीखा, तो हाँ, हमारे आसपास प्रतिदिन अनेक परिवर्तन होते रहते हैं। ठीक है। परिवर्तन का वर्गीकरण हम कर सकते हैं मंद के द्वारा, मंद परिवर्तन, विपरिवर्तन, उत्क्रमणी सीधा और अनुत्क्रमणी उल्टा, आवर्ती समय पर, अनावर्ती टाइम बाय टाइम, वांछनीय जो हमको चाहते हैं, अवांछनीय जो हम नहीं चाहते हैं। ये भौतिक या रासायनिक परिवर्तन हो सकता है। जो परिवर्तन कम समय में पूर्ण होते हैं तीव्र परिवर्तन कहलाते हैं। वैसे परिवर्तन जिसमें अधिक समय लगता है मंद परिवर्तन कहलाता है। जैसे लोहे पर जंग लगना मंद परिवर्तन कहलाएगा। यदि परिवर्तित पदार्थ अपने मूल रूप में वापस आए तो उसको हम उत्क्रमणी परिवर्तन कहलाते हैं। जो परिवर्तन एक निश्चित समय के बाद दोहराया जाए वो आवर्ती परिवर्तन कहलाते हैं। इस प्रकार ये चैप्टर आज हम यही खत्म करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।